नमस्कार, मैं राजमोहन। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बड़ा सवाल था कल से लगातार बिहार में लॉकडाउन को लेकर कि क्या बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या बिहार लॉकडाउन से बाहर निकलेगा, क्या बिहार में लॉकडाउन में नई चीज़ों को खोलने की छूट मिलेगी। यह सवाल का जवाब बिहार सरकार को कल ही देना था, लेकिन बिहार सरकार और बिहार का जो गृह विभाग है वो किसी कारण से कल इस पर जवाब नहीं दे पाया, कोई जानकारी साझा नहीं कर पाया। लेकिन यह सवाल लोगों के मन में लगातार उठ रहे थे कि क्या बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो जवाब बिहार के गृह विभाग ने जारी कर दिया है। जी हां, बिहार के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी कर दिया है लॉकडाउन के को लेकर कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक के लिए उसी रूप में बढ़ा दिया गया है जिस रूप में यह अभी वर्तमान में चल रहा था। यानी कि 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का जो नियम कानून था लॉकडाउन को लेकर वही अगले 6 सितंबर की तारीख तक जारी रहेगा। जी हाँ, 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन उसी रूप में जारी रहेगा जिस रूप में फिलहाल वर्तमान में वो चल रहा है। बिहार के गृह विभाग ने इस संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यह साफ जिक्र किया गया है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए, कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है उसे देखते हुए 6 सितंबर तक लॉकडाउन उसी रूप में बढ़ा दिया गया है जिस रूप में 30 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। तो वही नियम अगले 6 सितंबर तक रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी अब बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में कुछ नई छूट है। तो जब लॉकडाउन उसी रूप में बढ़ा है तो लॉकडाउन में किसी छूट की कोई सवाल ही नहीं उठती है। यानी लॉकडाउन जैसे पहले था वैसा ही अभी भी जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। बस सेवा के संबंध में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, ना ही बिहार गृह विभाग द्वारा, ना ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। यानी बिहार में अभी भी बस सेवा बंद रहेगी जब तक कि कोई नया गाइडलाइन जारी नहीं हो जाता है। अब दूसरी बात, जिम को खोलने की बातें आ रही थी, तो जिम भी नहीं खुलेंगे क्योंकि 16 अगस्त तक का जो लॉकडाउन था उसमें जिम को खोलने की अनुमति नहीं थी। दुकानों को खोलने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन शर्तों के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। जिसमें लक्षण हो थोड़े बहुत भी सर्दी खांसी जुकाम के, उन्हें दुकानों पर नहीं आने देना है, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई भी हो। तो इस शर्तों के साथ दुकानों को खोलना होगा। समय जो अवधि तय की गई है दुकानों को खोलने की, सुबह से लेकर शाम तक की, उस अवधि के बीच में ही आपको दुकानों को खोलना है। अब सवाल ये है कि समय क्या है। देखिए, बिहार में लॉकडाउन जब बढ़ाया गया था 1 अगस्त से 16 अगस्त तक, तो उसमें साफ कहा गया था कि जिला प्रशासन को यह अधिकार है कि वो अपने यहाँ के दुकानों को खोलने का जो समय सीमा है उसे तय करेगा। यानी प्रत्येक जिला प्रशासन अपना एक नया आदेश जारी करके खुद दुकानों को खोलने का समय सीमा तय कर सकता है। तो यानी वो जो पिछला समय सीमा तय गया होगा तो वही चलेगा, या फिर अगर कोई नई गाइडलाइन आपका जिला प्रशासन जारी करता है तो उस हिसाब से आपके यहाँ दुकानें खुलेंगी और प्रतिबंध जारी रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक चीज़ों की ही जो आवाजाही है वो होगी, अन्यथा किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन की है। अब बात यह है कि प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं तो वो 50% एम्प्लॉय के साथ चल रहे थे, तो वो 50% एम्प्लॉय के साथ ही चलेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई है, कोई नया प्रतिबंध नहीं जारी किया गया है। और अगर शॉपिंग मॉल्स को लेकर बात करें तो वो बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालयों में होम डिलीवरी होगा या फिर टेक अवे होगा। टेक अवे का मतलब हुआ आप जाकर खाना लेकर, या कोई भी सामान है वो वहाँ से लेकर आप अपने घर आकर खाइए, वहाँ पर आप बैठकर नहीं खा सकते हैं। अन्य जब बात करें राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक को, स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो भी बंद रहेंगे। किसी प्रकार की कोई ढील इस संबंध में भी नहीं जारी की गई है। कृषि के जो संबंधित दुकानें हैं वो खुलेंगी और इसके संबंध में इसकी जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक पहले भी नहीं थी, अभी नहीं है। रात्रि कर्फ्यू अनलॉक 3 में छोड़ दी गई थी कि अनलॉक 3 में कहा गया था कि अब रात्रि कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। वो रात्रि कर्फ्यू बिहार में बना रहेगा क्योंकि यह 16 अगस्त तक के लॉकडाउन में भी जारी था। तो यह भी याद रखिएगा कि रात्रि कर्फ्यू बिहार में जारी रहेगा।
इसके अलावा ट्रेन और विमानों की आवाजाही जिस तरह से जारी थी वो जारी रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट जो है वो पहले से जो छूट है वो जारी रहेगी और नया कोई इसमें कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। अब कई और भी सवालें हैं जो वो लगातार लोग करते आ रहे थे हमसे कि समय सीमा के बारे में कि क्या समय सीमा रहेगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं कि समय सीमा वही रहेगी जो पहले थी और जो जिला प्रशासन आपके यहाँ तय करेगा। कोई नया समय सीमा नहीं है या बिहार गृह विभाग ने इस संबंध में कोई समय सीमा तय नहीं की है। वो जिला प्रशासन को ही तय करना है कि उसके ज़िले में दुकानें कब से कब खुलेंगी, किन ज़िलों में अल्टरनेटिव। कहीं कहीं भी आप ऐसे भी ज़िले देखते होंगे जहाँ पर कहीं कहीं बाजारें जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती है वहाँ पर अल्टरनेटिव खोलने की व्यवस्था की गई है, तो वो भी वो कर सकते हैं। इस संबंध में वो आदेश जारी कर सकता है जिला प्रशासन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण के जो दुकान थे, निर्माण संबंधित जो दुकान है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, वो खुले रहेंगे। उसको भी पिछले बार बंद नहीं किया गया था, तो इसका मतलब है कि इस बार भी वो बंद नहीं होंगे। तो बिहार में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, उसी रूप में जिस रूप में अगस्त तक लॉकडाउन जारी था, 16 अगस्त तक, उसी रूप में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।